नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 14 पे, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और जब वो मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों का महज मजाक उड़ाते हैं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आयत सूरा बकरा की आयत नंबर 14 है ये, और इस आयत के आज हम दो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इस आयत को जो है वो हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इस आयत का सीधा सीधा मफ़हूम बड़ा वाज़िया है। जिस दौर में ये कुरान उतरा, अगर हम थोड़ा सा उस दौर में जाएं, 1400 साल पहले जाएं, तो उस वक़्त के जो लोग थे वो ये रवश रखते थे, उनका ये तरीक़ाकार था। अच्छा, उनकी ये रवश जो थी वो उनके लिए अच्छी साबित ना हुई। इस आयत के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन जो है वो छुपा हुआ है। सबसे पहले हम इस आयत मुबारका में ईमान वालों को समझने की कोशिश करते हैं कि ईमान वाले लोग कौन हैं। नाज़रीन, ईमान वाले लोग बुनियादी तौर पर वो हैं जो खुद को इस यकीन पर खड़ा कर लेते हैं कि उनका रब उनको देख भी रहा है और उनका रब उनको सुन भी रहा है। तो नाज़रीन, आए ज़रा 1400 साल पहले चलते हैं। 1400 साल पहले कौन से लोग थे ईमान वाले? मेरे आका करीम की ज़ात, मेरे आका करीम थे ईमान वाले। ईमान तो उनके घर से निकला था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे ईमान वाले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे ईमान वाले। हज़रत उस्मान गनी थे ईमान वाले। मौला अली मुश्किल कुशा थे ईमान वाले। मैं और बेतहाशा नाम लूँ तो वो सब के सब लोग थे ईमान वाले। अच्छा, उस दौर के जो लोग थे, जब आका करीम की बारगाह में हाज़िर होते थे तो आका करीम से इरशाद फरमाते, आका करीम को कहते थे कि हुजूर हम आपके साथ हैं। दर हकीकत वो आका करीम के साथ नहीं थे। तो उनकी ये रविश, उनका ये रवैया मुनाफ़क़त को शो करता था, मुनाफ़क़त का इजहार करता था। और जब आका करीम की बारगाह से उठ कर जाते थे तो उनके जो पीछे बड़े जो बाप दादा होते थे उनको कहते थे कि हम जो हैं वो तुम्हारे साथ हैं। हम अपने शैतानों से तन्हाई में मिलने का मतलब वो अपने बड़ों से जब जाके मिलते थे उनको कहते थे कि हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों का महज मजाक उड़ाते हैं। तो ये तो नाज़रीन इस आयत मुबारका का एक सीधा सीधा माना, सीधा सीधा मफ़हूम हो गया जिस दौर में ये आयत मुबारका उतरी थी। अब आज के दौर में जब मैं इस आयत मुबारका को पढ़ रहा हूँ, द फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ दैट कि मेरे लिए इस आयत मुबारका के अंदर क्या मैसेज छुपा हुआ है। उस मैसेज को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमें इस आयत मुबारका से चीज़ों को समझ जो है वो नहीं आएगी। तो हमें आज के दौर के हवाले से इस आयत मुबारका को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, तो उस दौर के थे लोग अहले ईमान वाले। आज के दौर के लोग अहले ईमान वाले जो हैं वो कौन हैं? तो नाज़रीन, कुरान से ही मैं उसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब आज के दौर में भी उसके दोस्त मौजूद हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त होगा नाज़रीन, वो बंदा बुनियादी तौर पर असल ईमान वाला है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ईमान वाला, कोई उसका दोस्त मिल जाए और वो आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मामले में कोई अहद कर ले, आपसे अहद ले ले कि आज के बाद तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करना है, तो नाज़रीन तो ये आयत मुबारका आप पर फिट होगी। अब इस आयत मुबारका को देखें, मैं ओपन करता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे कोई अल्लाह का दोस्त मिल गया, अल्लाह का वली मिल गया। मैंने क्या किया, अल्लाह के वली या अल्लाह के दोस्त से अल्लाह के अहकामात पर चलने का अहद कर लिया, कौल कर लिया, करार कर लिया। तो नाज़रीन अगर तो मैं अहद कौल करार करने के बाद क्या करूं, उन पर अमल ना करूं, उस पर चलूं ना, तो नाज़रीन मेरा शुमार भी उन्हीं मुनाफिकीन के साथ होगा, वो मुनाफिकीन जो आज से 1400 साल पहले मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्या मैं आज के दौर का मुनाफिक तो नहीं हूँ। ये मुझे भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, आपको भी अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखने की ज़रूरत है। अगर तो आप अहद कौल करार करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने के बाद, उसके महबूब को मानने के बाद, उसके प्यारों को मानने के बाद भी अपनी वो पुरानी रवश नहीं छोड़ते, अपने अंदर जो आपके अंदर बुराइयां मौजूद हैं, उन बुराइयों को अगर आप नाज़रीन नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब आप भी मुनाफिकीन के अंदर शामिल हैं। अब हम सब ने अपने अपने गिरेबानों के अंदर झांकना है, तन्हाई में बैठ के हम सब ने सोचना है, क्या हम मुनाफिक तो नहीं हैं। अगर हम मुनाफिक हैं तो आज ही नाज़रीन अपने अल्लाह से तौबा करें, और अल्लाह से तौबा करें। आपका रब बड़ा गफूर और रहीम है, आपका रब आपको बख्श देगा, आपका रब आपको माफ़ फरमा देगा। जितनी भी ख़ताएँ आपने की हैं, आपका रब आपको माफ़ कर देगा। तो नाज़रीन सादा सी बात, अपने अंदर झांक कर देखें, क्या आपके अंदर मुनाफ़क़त तो नहीं है। मुनाफ़क़त का असल माना जो है, ज़ाहरी तौर पर कुछ और होना, अंदर से कुछ और होना। ये जो मुनाफ़िक की असल डेफिनेशन है, ज़ाहरी हालत कुछ और रखनी अपनी, और बातन की हालत को कुछ और रखना, मतलब मुंह पे कुछ होना, अंदर से कुछ और होना। तो नाज़रीन ऐसे लोगों की अगर आप रविश आपके अंदर मौजूद है, ये आदात आपके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब आप मुनाफिक हैं। अगर आप वादा करके वादा खिलाफ़ी करते हैं, आप मुनाफिक हैं। आप सच नहीं बोलते, आप झूठ बोलते हैं, आप मुनाफिक हैं। क्योंकि आपने उस अपने अल्लाह के दोस्त के हाथ पे आपने अहद किया कि आप अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे, लेकिन अगर आप पाबंदी नहीं करते तो इसका मतलब आपका शुमार मुनाफिकीन में है। और वो जो मुनाफिकीन हैं, अगली आयत में इसका तज़किरा मैं अगली नशिस्त के अंदर करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए एक खुला मैसेज देता है। वो मैसेज क्या है कि ये जो लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में इरशाद फरमाता है कि मैं तो इनके मजाक की वजह से इन्हें मज़ीद ढील देता हूँ, ताकि ये खुद ही अपनी सरकशी में भटकते रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से अपनी याद की जो तौफीक है वो भी छीन लेता है। तो नाज़रीन आज की इस नशिस्त का
سب سے مین پوائنٹ، سب سے میجر پوائنٹ اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم منافقین کی صف میں شامل تو نہیں؟ اگر ہم منافقین کی صف میں شامل ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔